हेलो एवरीवन, आप सभी का आंगनबाड़ी से संबंधित दूसरे चैनल पर फिर से स्वागत है। उम्मीद आपसे यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आप लोग वीडियो हजारों की संख्या में तो देख रहे हैं, लेकिन चैनल को आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए आपको चैनल से जुड़ा होना जरूरी है। बात करेंगे इस वीडियो में आज के लिए दो बड़ी खबरों के संबंध में। आज 12 दिसंबर है, तो बिहार के दो अलग अलग जिलों से मुझे खबरें प्राप्त हुई है कि किस प्रकार पिछले 2-3 दिनों से जो आंगनबाड़ी केंद्र को जो है खोल करके चलाना शुरू हो चुका है, तो उसके संबंध में क्या अपडेट अभी तक है। और जहां पर सेविका सहायिका की मृत्यु हो गई किसी कारण से, या पोस्ट खाली है या सेविका सहायिका को बर्खास्त किया गया है, उसके लिए नजदीक के केंद्र से कैसे उसको टैग किया गया है, इसके संबंध में दोनों खबरों आपको मैं आगे दिखा देता हूँ। आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही दीजिएगा। तो पहली खबर आज के लिए है कि लिखा गया विभाग की कड़ाई के बाद संचालित करने लगी आंगनबाड़ी केंद्र। ये लिखा गया विभाग की कड़ाई के बाद, तो क्यों कहीं ना कहीं कार्रवाई जो हुई थी चयन मुक्ति के संबंध में, और उसके बाद मुख्यमंत्री से आश्वासन मिलने के बाद संघ द्वारा हड़ताल तोड़ दिया गया और 9 दिसंबर से सभी जगह काम शुरू करने का निर्देश दिया गया है। तो ये खबर पहली जो है वो भभुआ जिले की खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ। लिखा गया है सीडीपीओ के अधिकारियों की शक्ति और कुछ वरीय अधिकारियों की शक्ति के बाद कुछ सेविकाओं के खिलाफ बर्खास्ती की कार्रवाई किए जाने के बाद जिले में आंगनबाड़ी केंद्र खुलने लगे हैं। बच्चों को पोषाहार मिल रहा है। हालांकि पूछने पर आईसीडीएस की डीपीओ ने दावा किया कि जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। निर्देशों के उल्लंघन के आरोप में 47 सेविकाओं को यहां भी बर्खास्त किया गया है। और लिखा गया है कि केंद्र बंद होने से जो लाभार्थी को लाभ नहीं मिल पा रहा था, और यहाँ पर निरीक्षण में जब यहाँ पर पहुंचा गया वार्ड संख्या 10, 11, 18, 19 में, तो बच्चे वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र खुले और बच्चे भी पढ़ाई कर रहे थे। सहायिकाएं बच्चों के लिए पोषाहार भी तैयार कर रही थी, यानी कि केंद्र जो है सभी जगह पर सामान्य रूप से चलना शुरू हो गए हैं। कुछ सेविकाओं सहायिकाओं ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि संघ पर आह्वान पर हम लोग कुछ दिन केंद्र बंद किए थे, लेकिन विभाग ने कड़ाई शुरू की तो हम लोग अपना केंद्र खोलकर बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। अब आंगनबाड़ी केंद्र से जुड़े सभी काम नियमित किए जा रहे हैं। मालूम हो कि सेविकाओं के हड़ताल पर चले जाने के कारण आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहने से पोषाहार, टीएचआर वितरण, गर्भवती धात्री महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाएं पूरी तरीके से प्रभावित हो गई थी और सभी लोग 29 सितंबर से हड़ताल पर थे। और नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह, यानी कि नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह से यहाँ पर लिखा गया कि योगदान देना शुरू कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल रूप से संघ के दिशा निर्देश में जो है 9 दिसंबर से लोगों ने हड़ताल समाप्त कर काम पर आना शुरू कर दिया हुआ है। कुमारी सरिता रानी जो इस भभुआ जिले की, रोहतास जिले की डीपीओ है, उनका कहना है कि जितने भी केंद्र हैं वहां पर 47 सेविकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है हड़ताल के समय। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर लिखा गया है टैग के संबंध में। आखिर टैग होता क्या है? लिखा गया 78 को बगल के केंद्र से टैग किया गया है। मतलब कि कैमूर में 78 आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जिनको बगल के केंद्र से टैग किया गया है। इसका मतलब ये है कि इन 78 आंगनबाड़ी केंद्र पर किसी भी केंद्र पर सेविका नहीं है, यानी मृत्यु हो गई है या फिर बर्खास्त हो गई है या पद रिक्त है, तो इसके कारण जो है लाभार्थी को लाभ मिलता रहे, इसके लिए जो दूसरे केंद्र से इसको जोड़ा गया है, यानी टैग कर दिया गया है। और केंद्र के संचालन में आने वाली राशि की निकासी सेविका के हस्ताक्षर से की जाती है। ऐसे में सेविकाओं को नहीं रहने के कारण संबंधित केंद्र के सफल संचालन के लिए उसे बगल के आंगनबाड़ी केंद्र से टैग कर दिया गया है, ताकि लाभार्थी को कोई दिक्कत नहीं हो, लाभार्थी को लाभ मिलता रहे। और यहाँ पर तो लिखा ही गया कि 47 सेविकाओं को जो है चयन मुक्त कर दिया गया है। बार बार उनको हड़ताल समाप्त करने के लिए कहा जाता था, लेकिन वो समाप्त नहीं कर रही थी। बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी खबर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दूसरी खबर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, चरपोखरी आरा की खबर है। लिखा गया हड़ताल खत्म, चरपोखरी में 126 बंद आंगनबाड़ी केंद्र खुल गए हैं। बच्चे यहाँ पर पोषाहार खाना शुरू कर चुके हैं। वहीं 2 महीने पहले जो सभी केंद्र बंद खबरों में आ रहे थे, लेकिन अभी जो है केंद्र लगातार खुल रहे हैं और लगभग 100% केंद्र जो है बिहार में खुलना शुरू हो चुके हैं। कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं कि क्या आपके जिले में आंगनबाड़ी केंद्र, सभी आंगनबाड़ी केंद्र खुले हैं या नहीं खुले हैं। तो फिलहाल इस दोनों वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी दोनों खबरों से। तब तक के लिए धन्यवाद।